आप प्लीज, क्या हो गया आपको? देखिए चैप्टर का नाम है आप लोग का, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, इसको देखो, समझो और करो भैया। फाइनल अकाउंट्स हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक, अब चैप्टर नंबर 7 में ध्यान से सुनना, नहीं तो आप लोगों के सारे दांत निकाल निकाल के ही सजा दूंगा। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जब नए लोग आएंगे तो देख के इंस्पायर होंगे। म्यूजियम टिकट लगेगा, रीफा का दांत देखने का 5 रुपए, इफा इनके बुशरा के दांत देखने का 4 रुपए, इनका दांत देखने का 6 रुपए। इनका दांत ज़्यादा वो है ना, बाहर रहता ज़्यादातर, तो सबका 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। तो अच्छा लगेगा क्या? लगेगा ही। तुम्हारे वजह से, तुम लोग की वजह से मेरा फायदा रहेगा, कि आने वाले 10 साल तक हमें फायदा मिलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हुसैन, तुम बताओ। दांत तोड़ा एक बार, उसका फायदा मिल रहा है लॉन्ग टर्म तक। कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इन लोगों दांत तोड़ के लगा दिया, सब नए बच्चे आते दूर दूर से, कोई जीएचएस से आ रहा है, कोई बिशप से आ रहा है, अलग से आ रहे हैं, कह रहे वो दांत देखने जिसके आपने दांत तोड़े थे। तो ऐसे लोग आएंगे तो दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा, ऐसे फ्रेम देखो ऐसे बना रहेगा, दांत बना रहेगा उसके अंदर, ऐसे करके ऐसे ऐसे रखा रहेगा, और लिखा रहेगा उम्रा नसीब तीत। डेट क्या रहेगी? डेट कितनी आज? 20। ठीक है, आप बता रहे, तो ये एग्जाम्पल दे रहे इस तरह से। ठीक है, बस तुम लोग चुप रहो। फिर रिफा उस्मानी, ठीक है, रिफा उस्मानी का दांत देखने के लिए, फिर यहाँ पे बुशरा का दांत देखने के लिए। कहने मतलब सबके से दांत लगे रहेंगे, सब आएंगे देखेंगे। कैसा खर्चा हो गया? डेफर्ड एक्सपेंडिचर। एक बार दांत तोड़ा, उसका बेनिफिट कितने टाइम तक मिल रहा है, सोचो। सही तो है, तोड़ देंगे। चलो फंसना नहीं जाता। देखो सर, चैप्टर का नाम है, हम कल बोले थे चुपचाप सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब मत बोलना, पढ़ा रहे पढ़ो, फिर बाद में हंसना। जो हंसेगा उसी को बार खड़ा कर पूछेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में होता क्या है भाई? चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स चैप्टर है जिसके अंदर आप करो क्या? देखो, आप बिजनेस करते हो, कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो क्या कमाता है? प्रॉफिट। या नुकसान हो जाए तो क्या हो जाता है? लॉस। तो हर आदमी लॉस तो नहीं कमाना चाहता है, लेकिन हो जाए तो हो जाए, क्या करोगे? तो बिजनेस में इंसान कुछ एक्सपेंस करता है। क्या करता है बिजनेस में? कुछ इंसान एक्सपेंस करता है, और कुछ क्या होती है उसको? इनकम, यानी कि प्रॉफिट होता है। कुछ खर्चा होता है भैया का, कुछ क्या होता है? इनकम होती है। ठीक है, तो साल भर हमने काम किया, तो हम उसके बाद निकालेंगे कि भैया हमें प्रॉफिट हुआ कि या फिर लॉस हुआ। मान लो कोई भी है, कपड़े का बिजनेस है मेरा, क्लोथ बेचता हूं मैं, गया मैं 50,000 रुपया खरीद के ले आया। ईद आई, रोशन बाग में दुकान लगा लिया, उमरा को बुला लिया, भैया तुम भी बैठो साथ में बेचना है। अब बिकने के बाद मालूम चला 70,000 का बिक गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सब पता करना रहता है। 70 की जगह मान लो 30,000 का ही बिका, 40,000 का ही बिका, तो 50,000 का प्रॉफिट था, खर्चा था, 40,000 इनकम आई, कितना का नुकसान हो गया? तो लॉस हो गया। कितने रुपए का? 10,000 का। तो हम लोग फाइनल कोर्स में यही पता करते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो उसी के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें, भैया बेटा अली, जिंदगी में क्या करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? समझ पा रहे? आप कैप लगाए, आपको दिख रहा है? ठीक है, अच्छा। इतना करने के बाद अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें करना क्या होता है? देखो, फाइनल अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा गया है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो पहले समझो, एक तुमको खाली ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान समझो। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर कह रहा हूं पूछ लेना। ये आपने एक बनाया फॉर्मेट, ठीक है, देखिएगा होता क्या है इसमें। अब आपने यहां लिखा पार्टिकुलर, फिर आप यहां पे लिखेंगे अमाउंट, फिर आप यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर आप यहां पे लिखेंगे अमाउंट। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये क्या है आपकी
डेबिट साइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे मिस्टर उमरा? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इस सब का मतलब एक एक करके बताऊंगा। पहले हम लोग बनाते हैं, पहले जो हम लोग हिसाब करते हैं किसका करते हैं? ट्रेडिंग का। फिर किसका करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग? याद रखना हमेशा डेबिट साइड में हमेशा खर्चे लिखते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं। जितने भी मेरे एक्सपेंस होंगे, क्या होंगे? एक्सपेंस यानी कि खर्चे। जितने भी खर्चे होंगे कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो जितने भी एक्सपेंस यहाँ लिखो, जितनी भी इनकम होगी कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। तो समझ में आया? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं अभी मान के चलो ये नहीं है, 2 मिनट थोड़ी देर के लिए मान लो ये नहीं है, खाली अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं मालूम है? सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए समझो जितने भी डायरेक्ट खर्चे क्या हैं, डायरेक्ट खर्चे जितने भी हैं वो इधर लिख दो। मान लेते हैं 2 लाख रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब होता क्या, मतलब बता देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस का। अभी के लिए समझो जो डायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा तो वही है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे कहीं से भी आया हो, खर्चा तो खर्चा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हैं लिख दिया हमने। जितनी भी मेरी डायरेक्ट इनकम है, क्या है? डायरेक्ट इनकम, वो यहां लिख देंगे। मान लो 5 लाख रुपए की मेरी क्या है? डायरेक्ट इनकम है। तो 2 लाख रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस है और 5 लाख रुपीज की क्या है? डायरेक्ट इनकम है। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ये आपका बेटा डायरेक्ट इनकम। अब आप बताइए, इधर खर्चा इतना है, इनकम इतनी है, तो आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो करते कैसे इसको? देखो ज्यादा किधर है, इधर की इधर? तो आप ऐसे लाइन खींचोगे बराबर से, देखो दोनों तरफ ऐसे, ठीक। जो ज्यादा है, ज्यादा किधर है? इधर किधर? तो जो ज्यादा वाला है वो दोनों तरफ लिख देंगे कैप। क्या कर देंगे? दोनों तरफ लिख देंगे। 5 लाख इधर भी लिख दिया, 5 लाख इधर भी लिख दिया, ठीक। अब बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ था? 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? तो यहां पर लिखोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 3 लाख। तो डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम से हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है? अब इसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट अलग होता है। अभी बताते हैं क्या होता है, सबका मीनिंग सबका बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप समझो क्या करा आपने। डायरेक्ट खर्चे खर्चे लिखे, फिर आपने डायरेक्ट इनकम लिखी, फिर आपका जो ज्यादा हो, अगर मान लो इस साइड ज्यादा होता तो दोनों तरफ लिख देते। ज्यादा क्या था? 5 लाख की 2 लाख, तो 5 लाख को यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। लेकिन ज्यादा इस साइड था कि इस साइड था? तो इसमें से इसको हटा दिया तो माइनस का कितना बचा? 3 लाख का क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हो गया। कौन सा प्रॉफिट हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? वो लिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी बात समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अब सुनो, इतना कुछ ये ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। किसमें होता है ये? ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा कौन सा अकाउंट बोला था मैंने? अब मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं मालूम है? नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और पीएल में क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट उसको इधर लेके आओ। यहां पर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखोगे? सीख लो, तरीका सीख लो, एकदम सिंपल। बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अभी पानी पिला देंगे सही हो जाओगी। ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया। यहाँ कितना है? 3 लाख। कितना है? 3 लाख। अब बोलो इतना समझ में आया? अब देखिए अब इस साइड क्या लिखोगे? इस साइड डायरेक्ट खर्चे लिखे जरा। अब क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखोगे? और इस साइड क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट इनकम। अब मान लो भैया इनडायरेक्ट खर्चा कितने के हैं? 1 लाख रुपए के, ठीक है रिफा उस्मानी। उसके बाद क्या होगा बताओ उस्मानी? इनडायरेक्ट इनकम कितनी है?
मान लेते हैं 1 लाख रुपए की। तो रिफा उस्मानी 1 लाख रुपए की इनकम है और बुशरा इनडायरेक्ट खर्चे कितने के हैं, 1 लाख रुपए के। अब बताओ ज्यादा किधर है, इधर की इधर? चलो कुछ और अमाउंट ले लो, रुको, यहाँ 2 लाख मान लो, ठीक, चलो। अब बताओ ज्यादा किधर है, 3 और 1 मिला कितना हुआ, 4 लाख। यहाँ कितना है, ज्यादा वाला दोनों तरफ लिख दो, 4 लाख फिर 4 लाख। तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए। ये वाले प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट। दैट्स इट, हो गया। बैलेंस शीट क्या होती है वो बाद में बताया जाएगा, उससे मतलब नहीं है, 2-4 दिन बाद। इतना क्वेश्चन में ये ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, बहुत से आइटम्स दिए रहेंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन डायरेक्ट इनकम है कौन इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ तो हम लोग पहचान जा रहे हैं कौन लड़का है कौन लड़की है ना, लेकिन यहाँ पे पहचानने में दिक्कत हो जाती है, कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है, कौन डायरेक्ट इनकम है कौन, मतलब कौन डायरेक्ट इनकम है कौन इनडायरेक्ट है, कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाती है पहचानने में, वही पहचानना ही मेन टास्क है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती इस चैप्टर में, ठीक, वही करते करते आएगा। अब सुनो भैया, क्या सिखाया हमने, आप ऐसे बनाओगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट खर्चे इधर लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करो तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर मार देना, यहाँ से नीचे ले आना, यहाँ से जोड़ के बाद, तो ग्रॉस प्रॉफिट इतना लिख दिया। अब उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे इधर लिखना, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है इधर लिखना, ठीक। अब जोड़ लो, 3 ने कितना हो गया, 4 लाख, यहाँ कितना हो गया, 4 लाख। 4 में से 2 लाख हटाया तो 2 लाख क्या आ गया आपका, नेट प्रॉफिट आ गया। ये ओवरव्यू है, ये एक ओवरव्यू समझते हो, समरी, जैसे लिटरेचर में पढ़ते हो तो सब चैप्टर डिटेल में रहता है, फिर समरी भी होती है ना, 5-10 मिनट में खत्म हो जाती है, ये समरी है। कैसे करना अभी मैं कराऊंगा, इसको पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं क्या और कैसे करना है, और फिर आप लोगों को इसका मतलब भी समझाते हैं। अच्छा रुक जाइए, मतलब समझ लीजिए, पहले रुक जाइए, मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा है, आप लोग ने फिर अपने अपने दांत निकाले थे, अभी मैंने देखा, ठीक है, आप लोग लग रहा चाहते हैं कि दांत सजा दिए जाए। वो देखिए वहाँ पे फोटो वोटो लगी ना सारे बच्चे लोग की, वहां पे मैं लगवाऊंगा आप लोग का दांत। उसके बाद देखिए, ताकि पेरेंट्स लोग आए तो खुश हो, यहाँ हमारे बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको दांत तोड़ के उसको पढ़ाया जाएगा, प्राउड फील होगा कि भैया चलो डरेगे तो। खैर बात यहाँ पर ये है, आपका दांत अभी भी दिख रहा, बंद करिए। देखिए इधर एक वर्ड आ रहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, आपके मन में आया था? नेट प्रॉफिट क्या होता है, आपके मन में आया था? आपके मन में ना आया, आपके मन में पानी पीने का ख्याल आ रहा है, आपके मन में आया था? आप किसी के मन में आया था ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? भाई प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। और सोचवाते हैं, देखो देखो समझना। हमने कहा भाई एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि भैया हम कोचिंग चला रहे हैं, हमने कहा भैया यहाँ पे एक पूरे पढ़ाया अढ़ाया, एक महीना पढ़ाने के बाद मान लो सारे बच्चों से जोड़ जाड़ के 5 लाख रुपए फीस आ गई। कितनी आ गई? 5 लाख रुपीज फीस आ गई, ठीक है, आ गई। अब 5 लाख रुपए आने की वजह टोटल फीस आई सारे बच्चों की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। एक्चुअल में ये क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, सब बच्चों को बांट दिया। अब मतलब मिल गया सारे बच्चों से। अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे रेंट दिया, मान लो 30,000 रुपये रेंट दे दिया, ठीक है। अब रेंट देने के बाद टीचर्स लोग पढ़ाते थे, तो टीचर्स को भैया हमने कहा कि जो है 1.5 लाख रुपए हमने टीचर की सैलरी दे दी, खत्म हो गई, ठीक। अब टीचर को दे दिया, रेंट दे दिया, और क्या है, मान लो एक्स्ट्रा एक्सपेंस थे कुछ, सब वो सब कर दिया, 20,000 रुपये का वो हो गया, 30-20-50, हाँ ठीक है। अब ये बताओ टोटल जो प्रॉफिट पहले आया था कुछ भी खर्चा करने से पहले, वो क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट था। अभी जो अलग से दे रहा है ना, ये सब हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। इसको देने के बाद 1.5, 70, 2 कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख में अब 5 लाख माइनस करो, कितना बचा, 3 लाख। तो अब जो 3 लाख रुपए बचा वो क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात? तो जो टोटल पैसा आता है एक्चुअल, वो क्या होता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसको हटाने के बाद क्या बचता है, नेट प्रॉफिट। कोई कोई अच्छा ठीक है बेटा, कर देंगे।
ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब बात मत करिएगा प्लीज लेकिन उनसे, ठीक ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट। जो लोग समझ गए हैं वो लोग प्यारे बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर से बोर्ड पे देख लीजिए।